Today we are going to discuss about kingdom प्रोटिस्टा में अपन सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट डिस्कस किया था. नाउ वी डिस्कस प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. प्रोटोजोन प्रोटिस्ट यानी अपना किंगडम अपना कौन सा है? किंगडम प्रोटिस्टा. और प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट डिस्कस कर चुके हैं अपन. अब इसमें नेक्स्ट सेकंड पार्ट है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जितने भी होते हैं ये मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, ऑलमोस्ट पैथोजेनिक होते हैं. इनमें ये जो प्रोटिस्टा का ये जो ग्रुप है, सेकंड ग्रुप प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, ए मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है. इसमें प्रोटिस्ट में मोस्ट डाइवर्स ग्रुप इन प्रोटिस्टा इज द प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. अब इनमें देखें अपन सबसे पहले ये जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है इनमें शेप क्या होता है इनका. शेप में देखें तो किस किस टाइप का शेप हो सकता है. जैसे इर्रेगुलर शेप है, स्लिपर एनिमल कुल्स है. तो शेप में अमीबा की बात करते हैं तो ये जो अमीबा होता है ये इर्रेगुलर शेप का होता है. इसका पार्टिकुलरली कोई शेप नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो इसमें स्यूडोपोडिया के द्वारा शेप डिफरेंट होता रहता है. अमीबा के अलावा दूसरा पैरामीशियम जो होगा, ये पैरामीशियम को क्या बोलते हैं? स्लिपर एनिमल कुल्स. यानी ये कैसा दिखता है? स्लिपर जैसा दिखता है. दैट इज द स्लिपर लाइक शेप है इसका. शेप के बाद दूसरा नंबर ऑफ न्यूक्लियस. इनमें न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट होते हैं? लोकोमोटिव ऑर्गन क्या होता है इनका? तो न्यूक्लियस को लेके बात करें, अमीबा है जैसे सिंगल न्यूक्लियस मीन्स वन न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस वाला कौन होता है? अमीबा. अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना. दूसरा बाई न्यूक्लिएटेड है, दो न्यूक्लियस होते हैं, वेजिटेटिव एंड जेनेटिक, वो होता है पैरामीशियम. तो इसके अंदर टू न्यूक्लियस होते हैं, टू न्यूक्लियस इन द पैरामीशियम. तो यहाँ पर इनमें न्यूक्लियस के शेप की बात, न्यूक्लियस के नंबर की बात करें, एक होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स नंबर ऑफ द न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं इसमें, मोर देन. मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबा इज द पीलोमिक्सा. ये कौन होता है? पीलोमिक्सा. तो ये एक्चुअल में क्या हुआ? नंबर ऑफ द. अब नंबर के बाद में दूसरा देखिए इसमें क्या क्या अपन देख रहा. सबसे पहले अपन ने देखा कि शेप क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ द न्यूक्लियस के बेस पे इनमें देखें. तीसरा आता है इसमें न्यूट्रिशन और लोकोमोशन. तो थर्ड वन इज द लोकोमोशन. देखिए जैसे अमीबा है तो अमीबा में किसके द्वारा होगा? बाय द स्यूडोपोडिया. तो स्यूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है ऑन बेसिस ऑफ लोकोमोशन पे. जैसे अपन नाम देते हैं नंबर 1 स्यूडोपोडिया. तो स्यूडोपोडिया द्वारा लोकोमोशन सभी जानते हैं किस में होता है? इन अमीबा के केस में होता है इन अमीबा, ठीक है. दूसरा सिलिया. लोकोमोटिव ऑर्गन इनका क्या है? सिलिया. तो सिलियोफोरा कौन आता है इसमें? सिलियोफोरा मीन्स इसमें सिलिएटा लोकोमोटिव ऑर्गन है. तीसरा आता है जैसे जिसमें लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट होता है मीन्स स्पोरोजोआ. अगला टाइप इसका क्या है? स्पोरोजोआ. तो स्पोरोजोआ में आते हैं प्लाज्मोडियम, इसमें लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट होता है, ठीक है. सिलिया यानी ग्रुप कौन सा हुआ इसका? सिलिएटा, ठीक है ना. थर्ड वन देखें जैसे फ्लैजेला. तो फ्लैजेला किस में होगा? अगला जो लोकोमोटिव ऑर्गन है वो फ्लैजेला भी हो सकता है. फ्लैजेला इन द फ्लैजिलेटा. तो ये टाइप बन गए फ्लैजिलेटा. तो फ्लैजिलेटा ग्रुप है. स्पोरोजोआ जिसमें लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट है. सिलिएटा ग्रुप में सिलिया होगा. अमीबा जो होता है उसमें स्यूडोपोडिया आता है, इसमें सार्कोडेना ग्रुप आता है, आगे डिस्कस करेंगे. दीज आर द लोकोमोटिव ऑर्गन. एंड नेक्स्ट शेप हुआ, न्यूक्लियस हुआ, लोकोमोशन हुआ. फोर्थ वन न्यूट्रिशन. इनमें न्यूट्रिशन किस टाइप का हो सकता है? तो न्यूट्रिशन के बेस पे देखें, ये एक्चुअल में
पैथोजेनिक हैं। ऑलमोस्ट प्रोटोजोन पैथोजेनिक होने की वजह से ये कैसे होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, पैरासिटिक। ये पैरासाइटिक होते हैं मोस्टली, और पैरासाइटिक दोनों हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट एंड दूसरा एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट का मतलब है बॉडी की सरफेस पे होंगे, आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी सरफेस पे होंगे, इनसाइड बॉडी होस्ट होंगे। इंडोपैरासाइट जैसे प्लाज्मोडियम में आरबीसी के अंदर जाता है, लिवर के अंदर जाता है ह्यूमन बींग्स में, तो ये इंडोपैरासाइट हुआ, कुछ एक्सोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें न्यूट्रिशन होलोजॉइक भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। होलोजॉइक, सिम्बायोटिक, आगे बात करेंगे कौन कौन से। होलोजॉइक हो गया, सिम्बायोटिक हो गया और सेप्रोफिटिक भी हो गया। तो इसमें कई टाइप का न्यूट्रिशन है, ठीक है। दीज आर द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, वन बाय वन डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले जैसे अपन ने बात की थी फ्लैजेला, फ्लैजिलेटेड होता है जू फ्लैजेला। तो जू फ्लैजेला जो ग्रुप है, इसमें देखिए कौन कौन से मीन्स प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की बात करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में ग्रुप देखिए, सबसे पहले आता है जू फ्लैजिला, जू फ्लैजिलेटा। दूसरा ग्रुप है सार्कोडिना, तीसरा ग्रुप है सिलिएटा एंड थर्ड ग्रुप है स्पोरोजोआ, राइट। ये 4 ग्रुप हैं इसके अंदर। फर्स्ट बी डिस्कस अबाउट द जू फ्लैजिलेट्स, ओके। तो अब आप देखिए इसमें अपन डिस्कस करते हैं दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जू फ्लैजिलेट्स में देखें तो वन वी डिस्कस अबाउट द जू फ्लैजिलेट्स। जू फ्लैजिलेट्स मीन्स, चलो अपन इसको हटा के यहाँ बात करते हैं जू फ्लैजिलेट्स, ठीक है, जू फ्लैजिलेट्स। अब जू फ्लैजिलेट्स जो होते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है, पहला अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें जू फ्लैजिलेट्स। तो जू फ्लैजिलेट्स मीन्स ही है, इसमें लोकोमोटिव ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजिला। तो इसमें 1 और 2 फ्लैजिला, इसमें 1 या 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये इंडोपैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर लिव रहते हैं, इंडोपैरासाइट होते हैं। न्यूट्रिशन के अलावा इनमें, इंडोपैरासाइट के अलावा थर्ड रिप्रोडक्शन। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है मोस्टली एसेक्सुअल होता है, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। फेवरेबल कंडीशन जितनी भी होती हैं, मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन हो गया। बाइनरी फिजन का मतलब अपन समझते हैं कि बाइनरी फिजन में क्या होगा, जू फ्लैजिलेट्स में ई कॉमन है। अब जू फ्लैजिलेट्स में मोस्टली क्या होते हैं, ये इंडोपैरासाइट एंड पैथोजेनिक, दीज आर द पैथोजेनिक। ये पैथोजेनिक ग्रुप है मोस्टली। डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैथोजेनिक। पैथोजेनिक में ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अब इसमें 1 बाय 1 देखते हैं अपन। नंबर 1 ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है ना। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ये एक्चुअल में क्या है, ये जू फ्लैजिलेट्स है। इसके अंदर देखेंगे 1 और 2 फ्लैजिला, इंडोपैरासाइट है, पैथोजेनिक है, रिप्रोडक्शन बाइनरी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द्वारा करेगा। जू फ्लैजिलेट्स में ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, इसमें देखो डिजीज कौन सी होती है, उसका कैरियर वेक्टर है, पहले राउंड में ये याद रखो। तो इसके द्वारा जो डिजीज पैदा होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा द्वारा फर्स्ट डिजीज। देखिए अपने एग्जाम पॉइंट भी से तो यही याद रखना है, पैथोजन एंड डिजीज। तो इससे कौन सी डिजीज हो रही है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक। ज़्यादा दिमाग इस पर लगाना नहीं है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है डिजीज। अब इस पैथोजन को कैरियर वेक्टर कौन कैरी करता है, कैसे जाती है, तो एक्चुअल में क्या है, इसका जो कैरियर वेक्टर है, कैरियर मीन्स इसको कैरियर कौन करता है, कैरियर इसका है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई को दूसरा नाम ग्लोसिना पैल्पेसिस, ये जरूर याद रखो, ये कभी कभी आता है
ग्लोसिना पैलपैसिस। ग्लोसिना पैलपैसिस जो होती है ना, ये एक्चुअल में सीसी फ्लाई है और इसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है। तो कैरियर वेक्टर इसका कौन हो गया? सीसी फ्लाई होगा। डिजीज कौन सी होगी? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब ये होता कैसा, इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल एक्चुअल में डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक का मतलब इसके दो होस्ट होंगे। लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक मीन्स 2 होस्ट होते हैं और मोनोजेनेटिक में कितने होंगे? 1 होस्ट। तो इसके 2 होस्ट हैं डाइजेनेटिक में। एक होस्ट तो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्ट करता है, और दूसरा इसका कौन है? सीसी फ्लाई। ये सीसी फ्लाई है, सीसी फ्लाई के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। तो सेकेंड होस्ट इसका कौन हो जाता है? मीन्स सीसी फ्लाई एक होस्ट है, दूसरा ह्यूमन होस्ट है। अब होस्ट के साथ साथ में ये जो पैथोजन होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, देखिए कैसा दिखता है। ये इसकी बॉडी है। चलो बॉडी को अपन यही बनाते हैं, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। ये इसका पोस्टीरियर एंड है बॉडी का, ये एंटीरियर एंड है, ठीक है, एंटीरियर एंड, एंटीरियर साइड में। अब इसमें फ्लैजिला 1 और 2, तो देखिए इसकी बॉडी में यहाँ से ये फ्लैजिला, कुछ पार्ट फ्लैजिला का बॉडी सरफेस से चिपका होता है इस तरह से, ये है, दिस इज द एक्सोनीमा, ठीक है। इस फ्लैजिला का जो एंटीरियर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सोनीमा, एंटीरियर साइड में जो फ्लेक्सिबल होता है। और इसमें ये जो इसका फ्लैजिला बॉडी सरफेस से एक मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच होता है, ये दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ये याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा डायग्राम याद रहे कि ये एक्चुअल में कौन है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बियंस होगा, अब आप देखेंगे इसमें ये इसकी फ्लैजिला जहाँ से अराइज हो रहा है, दिस इज द बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी है इसकी, ठीक है। इसके अंदर ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल दैट इज द बोलूटिन ग्रेन्यूल्स, ये फूड स्टोरेज है, बोलूटिन ग्रेन्यूल्स, ओके। बस डायग्राम से थोड़ा याद रखिए, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो इसमें अपने को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 पॉइंट रखना है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का कैरियर वेक्टर है सीसी फ्लाई, का दूसरा नाम ग्लोसिना पैलपैसिस, इससे डिजीज होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली। ये 3 पॉइंट याद रखना है, डिजीज कॉजिंग पेशेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट कौन सी डिजीज, एंड उसका वेक्टर कौन है। अब सेकंड वन आता है लीशमानिया डोनोवानी। लीशमानिया डोनोवानी भी कई बार पूछा जा चुका है। सेकंड बी लीशमानिया डोनोवानी। लीशमानिया डोनोवानी देखिए क्या है, इसके द्वारा कौन सी डिजीज पैदा होती है। तो लीशमानिया डोनोवानी द्वारा जो डिजीज है, डिजीज इससे जो पैदा होती है वो है काला एजार। काला एजार इसको बोलते हैं डमडम फीवर, डमडम फीवर। काला एजार ऑल्सो कॉल्ड डमडम फीवर। डमडम फीवर इज इक्वल टू काला एजार है। तो डिजीज हो गया आने वाले क्वेश्चन में याद करने के लिए, लीशमानिया डोनोवानी डिजीज काला एजार इज इक्वल टू डमडम फीवर बोलते हैं। अब इस डिजीज में होता क्या है? इस डिजीज में एक्चुअल में इनलार्जमेंट, इसमें बॉडी के जो अंदर के बिसरा है, इंटरनल ऑर्गन जिन्हें अपन बिसरा कहते हैं, तो इनलार्जमेंट ऑफ बिसरा, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं दैट इज कॉल्ड बिसरा। तो बिसरा इसमें क्या होता है? बड़े हो जाते हैं काला एजार में। और ये किसके द्वारा पैदा होती है डिजीज? लीशमानिया डोनोवानी। अब लीशमानिया डोनोवानी जो होता है इसका देखिए कैरियर वेक्टर क्या होता है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा इसमें। इसका जो कैरियर होता है वो होता है सैंड फ्लाई, याद रखें सैंड फ्लाई। अब देखिए इसको बोलते हैं सैंड फ्लाई का, कभी कभी वो सेकंड नेम पूछता है सैंड फ्लाई, और इसको बोलते हैं फ्लियोबोटेमस। फ्लियोबोटेमस इज इक्वल टू सैंड फ्लाई। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पैथोजन, डिजीज एंड कैरियर वेक्टर
ये याद रखना है इसमें, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब सेकंड पार्ट आता है कि ये जो होता है ये पैरासाइट लीशमानिया डोनोवानी ये ह्यूमन आरबीसी में और लिवर के अंदर भी ग्रो करता है। तो ये कहाँ कहाँ जाता है? इन ह्यूमन आरबीसी, लिवर, स्प्लीन जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, एंड बोन मैरो, यहाँ पर ग्रो करता है, ठीक है। तो इसमें अपन ने कितने डिस्कस कर लिए? वन इज द जूफ्लैजिलेटा पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप का नंबर 1 ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, सेकंड वन लीशमानिया डोनोवानी। अब जो लीशमानिया डोनोवानी है, अब इसको अपन फोकस करें, थर्ड वन इज द ट्राइकोनिम्फा, सी ग्रुप इसका ट्राइकोनिम्फा। तो जो ट्राइकोनिम्फा है इसमें देखें तो इससे कौन सी डिजीज पैदा होती है? थर्ड टाइप का जूफ्लैजिलेट्स है, ठीक, थर्ड टाइप का जूफ्लैजिलेट्स है, मतलब 1 और 2 फ्लैजिला तो होंगे ही होंगे लोकोमोटिव ऑर्गन के लिए। ट्राइकोनिम्फा जो होता है ये एक्चुअल में क्या होता है? सिम्बायोटिक होता है। ये सिम्बायोटिक अपन ने कहा था, ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, मींस ये सिम्बायोटिक प्रोटिस्ट है, सिम्बायोटिक प्रोटिस्ट में सिम्बायोटिक जूफ्लैजिलेट्स भी कह सकते हैं। अब सिम्बायोसिस किसके साथ में होता है? ये सिम्बायोसिस शो करता है, ये लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स। जो टर्माइट्स होते हैं, दीमक होते हैं, ये देखिए दीमक के अंदर इंटेस्टाइन में ये शो करता है सिम्बायोसिस, टर्माइट्स में रहता है। टर्माइट क्या फीड करती है? लकड़ी को खा जाती है, दीमक बोलते हैं ना, दीमक लकड़ी को खा जाती है। तो दीमक लकड़ी को खाती है तो जो लकड़ी है, वुड है, उसके अंदर क्या है? सेलुलोज का डाइजेशन होता है। तो जो वुड होती है ये एक्चुअल में वुड को फीड करता है। वुड के अंदर क्या पाया जाता है? सेलुलोज, यहाँ सेलुलोज है। तो अब जो ट्राइकोनिम्फा होता है इससे एंजाइम सीक्रेट होता है, कौन सा? सेलुलेज एंजाइम। अब सेलुलेज किसका डाइजेशन करता है? सेलुलोज का। तो सेलुलोज कन्वर्ट इनटू द सिंपल शुगर, ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिंपल शुगर क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एक्चुअल में सिम्बायोटिक होता है और किसके? इंटेस्टाइन में रहता है। टर्माइट क्या खाती है? लकड़ी, और लकड़ी माने वुड, उसमें क्या है? सेलुलोज का डाइजेशन होगा, तभी वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगी। तो इसके लिए एंजाइम सेलुलोज सीक्रेटेड बाय द ट्राइकोनिम्फा। तो ट्राइकोनिम्फा पाया जाना जरूरी है टर्माइट के इंटेस्टाइन में, अदरवाइज उनमें सेलुलोज का, वुड का डाइजेशन नहीं होगा। सिम्बायोटिक है तो नॉन पैथोजेनिक है, कोई डिजीज पैदा नहीं कर रहा। थर्ड वन इज जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। नेक्स्ट इसमें अपना आता है BCD, नेक्स्ट पार्ट है। चलो यहाँ देखें अपन, फिफ्थ मीन्स अगला इसमें है, चलो यहाँ लिखते हैं जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, या इसको बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन मीन्स आंतों का बूढ़ा आदमी है ये भाई। ये नंबर अपना 5th नंबर का कौन है? इसे बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ये क्या होता है? जियार्डिया एक्चुअली में क्या है? इससे डिजीज जो पैदा होती है वो जियार्डियासिस पैदा होती है। इससे होने वाली डिजीज कौन सी है? डिजीज का नाम है जियार्डियासिस में देखिए क्या होता है, इसमें एब्डोमिनल पेन होता है। तो जियार्डियासिस को सबसे पहले डिस्कवर किया था, ये जो डिजीज है डिस्कवर्ड बाई, अब देखिए डिस्कवर्ड बाई ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना, ल्यूवेनहॉक इन हिज ओन फीसिस, अपने ही मल में इन्होंने इसको देखा। सोच लीजिए, अपने ही फीसिस के अंदर इन्होंने, उनको लगा कि यार पेट में गड़बड़ है,
अब साइंटिस्ट लोग तो क्रैक होते हैं, उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अपने फीसिस को ही एग्जामिन किया, तो उसमें मिल गया एक बूढ़ा आदमी। इंटेस्टाइन से निकल के मल के साथ में क्या निकला? बूढ़ा आदमी। अब बूढ़ा आदमी देख के वो घबरा गए। तो एक्चुअल में इससे डिजीज कौन सी हो रही है? जियार्डियासिस। और इसका वेक्टर कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मीन्स इसका जो वेक्टर है, मीन्स एक मोड ऑफ इन्फेक्शन कह सकते हैं इसको अपन, किस तरह से फैलता है? तो मोड ऑफ इन्फेक्शन है इसका एक्चुअल में कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड से फैलता है और वाटर से फैलता है। अब कंटेमिनेटेड एंड फूड एंड वाटर से फैलेगा तो अब भाई देखिए होता कैसा है, अपना तो काम बन गया कि भाई डिजीज कौन सी है, इसका वेक्टर कौन है। अब थोड़ा सा याद रह जाए इस बेस पे कि भैया इसमें कौन कौन से इसका ओल्ड मैन, जो ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन कैसे नाम दे दिया? तो ग्रैंड ओल्ड मैन इसलिए दिया भाई इसको, इसमें एक्चुअल में देखिए क्या होता है, इसकी बॉडी इस टाइप से होती है, ये है, ठीक है, कुछ ठीक नहीं बना, चलो यहाँ पर इस तरह से ये, और इसके अंदर एक यहाँ पर पैराबेसल बॉडी है, ये इर्रेगुलर पैराबेसल बॉडी है, और ये बाई न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस वन इज द न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हैं। और इसके अंदर दूसरा इसमें ये पैराबेसल बॉडी है, दिस वन इज द पैराबेसल बॉडी, ये पैराबेसल बॉडी इसकी। और इसमें एक्जो स्टाइल, चलिए ये एक्जो स्टाइल है इसका, यहाँ पर बीच में इस तरह का एक ये एक्जो स्टाइल है, दिस वन इज द एक्जो स्टाइल, ठीक है। ऐसे नहीं है डायग्राम में कुछ स्पेशली याद रखना हो, बड़ी याद से मतलब यहाँ पर है, डायग्राम बस इसलिए बना रहे हैं अपन जिससे थोड़ा समझने में अपने को याद होने में हेल्प रहेगी। अब इसमें होते क्या हैं, 4 पेयर फ्लैजला पाए जाते हैं, 4 पेयर फ्लैजला। देखो कैसे, इसमें एक्चुअल में ये यहाँ पर इस तरह से जुड़ी होती है ये न्यूक्लियस आपस में पैराबेसल बॉडी द्वारा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक आदमी टाइप का बन गया हो। अब ये आदमी देखिए इसमें क्या दिक्कत है, इसमें यहाँ पर 1 पेयर, 1 2 3 4 पेयर, 1 2 3 4, ये देखो मूछें बन गई ना बड़े आदमी जैसी। और एक इसमें होता है यहाँ पर इस टाइप से। तो कुल मिला के बूढ़े आदमी जैसा दिख रहा है, सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बराबर जियार्डियासिस, ठीक है। 4 अपनी डिजीज हो गई। अब इसके बाद में फिफ्थ वन देखिए, इसको अपन हटा लेते हैं ये वाला पार्ट। तो इसकी जो फिफ्थ डिजीज है जू फ्लैजलेट्स की, अपन इसमें पहला कवर क्या करने जा रहे हैं, जू फ्लैजलेट्स। देखिए 4 हैं, 4 में जू फ्लैजलेट्स मोस्टली कैसा होता है, पैथोजेनिक। तो इसमें अपनी 4 डिजीज हो गई। एंड नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द, चलिए अपनी फिफ्थ डिजीज यहाँ पर मीन्स ABCDE, ओके। अब जो लास्ट डिजीज है वो अपन देखते हैं ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। एक और अपना जू फ्लैजलेट्स है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस का मतलब है ऑफकोर्स ये किसके अंदर पैरासाइट होता होगा, वेजाइना के अंदर। तो इससे डिजीज कौन सी हो जाती है, पहले तो अपन ये देखें इससे डिजीज कौन सी हो जाती है। इससे डिजीज होती है ल्यूकोरिया, डिजीज होने वाली है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया का मतलब होता है, ल्यूको मीन्स वाइट, कोरिया मीन्स सीक्रीशन। तो इससे क्या होता है, वेजाइना से वाइट स्मेली डिस्चार्ज निकलता रहता है, मीन्स सिक्रीशन ऑफ कैसा होता है ये, वाइट स्मेली सिक्रीशन फ्रॉम वेजाइना। फीमेल वेजाइना से वाइट और स्मेली सिक्रीशन निकलता है, वाटरी सिक्रीशन जो थोड़ा वाइट कलर का होता है, सो कॉल्ड ल्यूकोरिया, इसलिए ल्यूकोरिया नाम बन गया। अब ये जो डिजीज होती है, अब जैसे मान लीजिए फीमेल को है तो फीमेल वेजाइना में इसका पैरासाइट है
ट्राइकोनिम्फा वेजाइनलिस, वहाँ पर रह करके क्या करता है, इन्फेक्शन पैदा करता है और लीकोरिया पैदा करता है। अब इसका वेक्टर कौन है, तो वेक्टर की बात करें तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, देखिए फीमेल को तो है ही, बट इसका वेक्टर कौन बनेगा, मेल, तो वेक्टर इज मेल, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये डिजीज फैलती है, ठीक है, होती फीमेल को है, बट यहाँ पर इसका वेक्टर कौन बनता है, मेल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो मेल को हो जाती है, फिर ये कैरी करता रहता है अदर फीमेल में। दिस इज अबाउट 5 ग्रुप, जो 5 पैथोजन आते हैं वो सब के सब किसके अंदर आते हैं, जू फ्लैजिलेटा। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले नाम याद रखेंगे, जैसे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, डिजीज का नाम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कैरियर वेक्टर है सीसी फ्लाई, दूसरा नाम है ग्लोसिना पैल्पेसिस। लीशमानिया डोनोवानी, काला एजा डिजीज पैदा आती है, बहुत आता है क्वेश्चन, इसका कैरियर वेक्टर होता है सैंड फ्लाई, इसको बोलते हैं फ्लियोबोटम, ऐसे दोनों इंसेक्ट होते हैं। थर्ड वन इज द ट्राइकोनिम्फा, ये सिम्बायोटिक होता है, डिजीज पैदा नहीं करता, और जो टर्माइट होती है उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वहाँ रह करके ये क्या करता है, सेलुलेज का सीक्रेशन करता है, जिससे कि जो लकड़ी खाती है दीमक, उसका डाइजेशन होने से सिंपल शुगर मिलती है उसको। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इन द जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, इसका डायग्राम से पता लग रहा है, और इसको एक्चुअल में से डिजीज होती है वो जियार्डियासिस होती है, उससे जियार्डियासिस डिजीज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलती है, और इस डिजीज को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने अपने ही मल के अंदर, फीसिस के अंदर देखा था। नाउ नेक्स्ट वन इज द ट्राइकोनिम्फा वेजाइनलिस, ट्राइकोनिम्फा वेजाइनलिस डिजीज होता है ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया जो होती है उसमें वाइट सीक्रेशन निकलता है वेजाइना से, स्मेली होता है, इसका वेक्टर होता है मेल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। दिस इज वेरी सिंपल अबाउट द जू फ्लैजिलेट्स। फर्स्ट ग्रुप हो गया प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का। नाउ सेकंड डिस्कस अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सार्कोडेना, ओके।